हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो आइए स्वागत करते हैं आपका नए चैनल में। ये हमारा सेकंड चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को क्या कर दीजिए, अरे सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। इसमें आज हम क्या जानेंगे, तो सारे वेद के बारे में जानेंगे। जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, उन सबको मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। तो ये आपके एग्जाम और पार्ट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा भी बेनिफिट लगता है तो इसे शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़े। और अपनी हिस्ट्री के पार्ट 2, 1 और 2 को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाइए, पार्ट 1, 2 को देख लीजिएगा। और पार्ट 3 ये आज अपलोड कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट चलती हूँ, अब शुरुआत करती हूँ। शुल्ब सूत्र किसके विषय से संबंधित पुस्तक है, बताइए। तो यह किसके है, तो यह ज्यामिति के। आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। यानी कि उसमें देवता जो है सोम के बारे में ही डिस्कस की गई है। तो वो कौन है, तो 9वां मंडल। 9वां मंडल में कौन है, तो पूर्णतः इसमें सोम देवता के बारे में ही बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, उपनिषद की पुस्तकें किस पर है? तो उपनिषद की पुस्तक याद रखिए, कभी भी आएगा तो दर्शन पर है। किस पर है? सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, मुंडकोपनिषद सुना होगा। कहां से ले गया, तो उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये सारी वर्ड्स आपने सुनी होगी, तो वो लोग दर्शन पर ही है ये सारी पुस्तकें। प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसको माना जाता है? तो आपके माइंड में आंसर क्लिक हो गया होगा। तो इसको किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। इंद्र के कारण ही क्या होती है, तो बारिश होती है। अगर इंद्र देवता नाराज होंगे तो बारिश ना होने वाला है। अस्तु मां सदगयम कहां से लिया गया है? बताइए बताइए फटाफट। अस्तु मां सदगमय कहां से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो इसका आंसर है आपको ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा ये बताइए, तमसो मां ज्योति मार्ग ये कहां से लिया गया है? तो नीचे कमेंट में जरूर लिखे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किस जीवन की किस घटना के साथ है, बताइए। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जन्म के घटना के साथ है। किसके साथ है, तो जन्म के घटना के साथ है। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है, बताइए। तो अशोक मौर्य का रुमंदेई स्तंभ। कौन सा, तो अशोक मई का रुमंदेई स्तंभ। बोलिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित है, यानी कि क्लान से संबंधित है, बताइए। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन से वंश के थे, तो शाक्य वंश से थे। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे, बताइए। तो ये वर्ग थे कौन से, तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र, जिनको उन्होंने छोड़ा था। कौन से, तो स्त्रियां एवं शूद्र थे। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? चलिए तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की ग्रंथों की रचना किसमें की गई? प्रकृति में, संस्कृत में, पाली में, चित्रलेखनीय में, बताइए।
तो ये की गई थी पाली पाठ में। किस में की गई थी? तो पाली पाठ में की गई है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति, आगम, जातक, निगम। 13 का बताइए क्या आंसर होगा। तो चलिए, आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग आगम आंसर होना चाहिए, तो जाकर आपका आंसर सही है। वरना अगर आपके मन में आगम नहीं आया है तो आपका आंसर क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। अजंता चित्रकला की कृतियों में किसका कथा वर्णित है? रामायण, जातक, महाभारत, पंचतंत्र। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं तो किसका है बताइए। तो 14 का आंसर आपके माइंड में, तो ये जातक के है। अजंता की चित्रकला कृतियों में किसका कथा वर्णन है? तो जातक का है। किसका है? तो जातक का। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, कलम कुल्लू गमले में, पावापुरी में, बताइए। तो चलिए, लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहां पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 5वीं बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। 5वीं बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। ये चीजें देखिए 5वीं, 6वीं, 10वीं जितने भी होंगे आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो हिजरी संवत डी 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है हिजरी संवत। तो इस बातों को आप याद रखें। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। बुद्ध के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ? सिक्कों पर अंकन हुआ विम कटफिशेस का, नहपान का, बुद्धगुप्त का, कनिष्क का। चलिए, तो आपके माइंड में अब आंसर क्लिक कर गए होंगे, तो किसका होगा? तो चलते आइए देखते हैं कि किसका होगा। तो बुद्ध के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ था? तो बुद्ध के सिक्कों पर कनिष्क का अंकन हुआ था। किसका हुआ था? तो कनिष्क का अंकन हुआ था। कहा जाता है कि इनके सिक्कों पर क्या था? इनकी पिक्चर छपी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बताइए। बौद्धों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, मुसलमानों का है? बताइए बताइए फटाफट। चलिए, तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा कि लुम्बिनी किसका है। तो लुम्बिनी किसका है आइए जानते हैं। तो लुम्बिनी है बौद्धों का। किसका है? तो बौद्धों का है। लुम्बिनी धार्मिक स्थल बौद्धों का है। तो आपको ये आई होप सो कि आपको क्या होंगी अब चीजें याद रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, सांची, कुशीनगर में। चलिए, तो आइए आंसर देखते हैं। तो कहाँ पे दिया था? तो इसका आंसर सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने ही ये कहा था कि सारनाथ में उपदेश दिया जाएगा। तो देखिए, स्टैटिक का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। और स्टैटिक में मैंने जितने भी ट्रिक बनाए हैं, जैसे कि बचपन में MBA वाली ट्रिक, उस ट्रिक को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आई होप सो आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।